माय नेम इज मोइन अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस को कवर करने वाला हूं। इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूं। कुछ हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ हम प्रॉपर्टीज भी देखेंगे कि क्या हमारे पास इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज होती हैं। मैंने अपनी एक इंट्रोडक्शन क्लास इंटीग्रेशन की अपलोड कर दी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो मजा आएगा, क्योंकि जितने जो कॉन्सेप्ट मैंने वहां पर आपको बताए हैं वो सारे जो कॉन्सेप्ट है वो इन क्वेश्चन में अप्लाई होने वाले हैं। तो मैं इसमें कुछ आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे। राइट, आइए देखते हैं। Property number 1, integration of fx plus gx into dx। हमारे पास ये इंटीग्रेशन होता है और हमारे पास दो फंक्शन है, प्लस में हो या माइनस में हो, प्लस में हो या माइनस में हो। तो वहां पर इंटीग्रेशन कैसे इस्तेमाल किया जाता है? तो यहां पर हमारे पास दो फंक्शन है, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स। प्लस हो, बीच में दो फंक्शन है, उनके बीच में प्लस हो या माइनस हो। प्लस के लिए भी है बात सही और माइनस के लिए भी। तो यहां पर हमारे पास जब ये दो फंक्शन होते हैं तो यहां पर जो इंटीग्रेशन होता है ये अलग अलग फंक्शंस में लग जाता है। इस पर भी इसका अलग अलग फंक्शन पे हम इंटीग्रेशन लगा देंगे। देखो इस फंक्शन का भी होगा और प्लस माइनस के gx इंटू डी एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 1 हुई कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है और उनके पास में प्लस है या माइनस है तो इंटीग्रेशन जो है अंदर घुस जाता, अंदर एंटर कर जाता है कि उन दोनों फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या होती है हमारे पास? के एफ एक्स इंटू डी एक्स। के हमारे पास कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट। कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और उसकी मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट दे रखा है तो कांस्टेंट जो है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। जैसे यहां पर इंटीग्रेशन के इंटू एफ एक्स डी एक्स, तो ये जो कांस्टेंट है ये हमारे पास बाहर आ जाएगा, इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी हुई। हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 3, हमारे पास बहुत सारे फंक्शन हैं। f1x dx प्लस g1x h1x इंटू dx। तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो मैंने आपको ऊपर बताया आपको कि जितने भी हमारे पास फंक्शन होते हैं उन सभी फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास f1x, इसका अलग हुआ इंटीग्रेशन, और g1x इंटू डी एक्स का अलग हुआ, और प्लस इंटीग्रेशन h1x इंटू डी एक्स। तो ये हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज होती है और ये तीन प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस में कहीं कहीं क्वेश्चंस में क्या हो जाती है, यूज होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होती है। आपको बता देता हूं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द एंटी-डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 311 पेज पर इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx,
ये हमारे पास इंटीग्रेशन है cos 2x dx, इसका मुझे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है विद द रेस्पेक्ट टू x। तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था आपको। इसका इंटीग्रेशन होता है sin x और x की मल्टीप्लाई में क्या है 2 है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब इंटू dx। तो मैंने आपसे इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी के बारे में बताया कि जो हमारे पास फंक्शन होते हैं तो उसमें इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाता है। देखो इसका अलग इंटीग्रेशन होगा, इसका अलग होगा। तो यहां पर आ गया हमारे पास 3x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 4x क्यूब dx। अभी मैंने प्रॉपर्टी नंबर 2 बताया था कि जो भी हमारे पास कांस्टेंट नंबर होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर चले जाते हैं। एक्स स्क्वायर dx प्लस ये कांस्टेंट नंबर 4 इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 3 इंटू dx दैट इज इक्वल्स टू 3। हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, विद द रिस्पेक्ट टू x। तो इसका इंटीग्रेशन मैं पावर रूल से करूंगा। मैंने ये फॉर्मूला आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया कि जितनी पावर होती है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, 3/3। जितनी पावर ऊपर होती है उतनी पावर नीचे होगी। अगर क्लियर नहीं है तो आप इंट्रोडक्शन क्लास देख सकते हैं। 4x रेज टू पावर 4/4 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इट इज द कंपल्सरी, यू कैन अप्लाई दिस क्वेश्चंस। 3 से 3, 4 से 4। तो आपके पास व्हाट विल यू गेट फ्रॉम हियर, x क्यूब प्लस x रेज टू पावर 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर और नॉट? I hope this point is clear. Let's move ahead. आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, होमवर्क देता हूँ आपको। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर इंटू dx, ये क्वेश्चन ट्राई करना है। और इंटीग्रेशन ऑफ cos 6 dx करना है। और दूसरा क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन आपको ट्राई करना है घर पे बैठकर। 6x क्यूब प्लस 8x की पावर 4 इंटू dx। आपको ये घर पे करना है। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 311 पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 3 माइनस 1 x स्क्वायर इंटू dx। मेरे पास ये क्वेश्चन है और मैं ये सॉल्व कर सकता हूं। देखो जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई पॉलिनोमियल की फॉर्म में कोई फंक्शन आता है तो हम क्या काम करते हैं, उस फंक्शन को अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं। क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब के अपॉन में भी है, 1 के अपॉन में भी है, तो इसे अलग अलग ब्रेक करो। एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 1/x स्क्वायर इंटू dx। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर -1/x स्क्वायर dx इज इक्वल टू, ये हमारे पास 3 पावर है 2 पावर है तो एक पावर से कैंसिल आउट हो गई, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x -1/x स्क्वायर इंटू dx। इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब -1/x स्क्वायर dx इज इक्वल टू,
अभी हमारे पास दो पोलिनोमियल फंक्शन है, एक तो x है, एक 1/x² है। तो मैंने प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में बताया था कि जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है वो अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाता है, यानी एंटर कर जाता है, हर फंक्शन में एंटर करेगा। तो हम क्या काम करेंगे, इसे अलग अलग सेपरेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन x से dx माइनस 1/x² इंटू dx इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस 1/x² dx इज इक्वल टू। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx। तो आप इसे पावर रूल से कर सकते हैं। तो मैंने अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में इस टाइप के फॉर्मूलाज बताए हैं, x की, y की और z की फॉर्म में होते हैं। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देखें आराम से, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो मजा आएगा। अब यहाँ पर 1 पावर है, तो जितनी पावर ऊपर होती है, देखो जितनी पावर होती है उसमें 1 ऐड कर दें, तो 1 है तो एक पावर और ऐड कर दी तो 2/2 हो जाएगी माइनस। अब 1/x² का मैंने इंटीग्रेशन कर रखा है, पीछे क्या होता है माइनस 1/x होता है, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। चाहो तो आप इसे पावर रूल से भी कर सकते हैं, ऊपर x की पावर -2 इंटू dx करके, जितनी पावर ऊपर होती है उतनी पावर नीचे, उस रूल से हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली आपको ये मिलेगा -1/x। तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² इंटू dx? यू नो the integration of 1/x² into dx minus 1/x. It is the absolutely right integration of x³ minus 1/x² into dx, that is equals to x²/2 minus minus plus 1/x plus integration constant c. It is the final answer of this question. अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे कमेंट करके इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। और आप घर बैठकर भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है? आप कमेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इट इज वेरी सिंपल। एग्जाम्पल नंबर हम 3 स्टार्ट करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या होता है भैया? फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x इंटू dx। हमारे पास दो फंक्शन है, हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शंस। तो हम क्या काम करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 2 अप्लाई करेंगे। हमारे पास दो अगर फंक्शन होते हैं तो उसमें अलग अलग इंटीग्रेशन ब्रेक हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x dx is equal to what is the integration of this? इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस के cos x, और इसका इंटीग्रेशन होगा हमारे पास sin x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इंटीग्रेशन ऑफ sin x cos x into dx is equal to minus cos x plus sin x plus integration constant c. It is the final answer of this question. नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।